नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो ये जनरल है, आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 24 अगस्त से 31 अगस्त यानी कि मंथ के एंड तक की रीडिंग होगी। तो ये वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो जिनका जो नो कांटेक्ट में है, या जिनका ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन चला हुआ है, या किसी भी रीज़न से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, जिनके साथ कैप्रिकॉन का ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन, या नो कांटेक्ट में है, तो वो उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्शन लेंगे, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी कैप्रिकॉन के लिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं, जिनकी वजह से या जिनके साथ कैप्रिकॉन का ब्रेकअप हुआ है, या नो कांटेक्ट या सेपरेशन हुआ है, वो क्या सोचते हैं कैप्रिकॉन के लिए। चलिए चलते हैं। 5 ऑफ wands, द लवर्स एंड द स्टार। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत हो चुका है। अब इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, जो वाद विवाद हुआ, जो स्ट्रेस हुआ, उन सब चीज़ों को अब इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपके पर्सन इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को, इस ड्रामे को, इस फाइट्स को, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि उनको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार है, काफ़ी लगाव है, और एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है। हालांकि इस रिश्ते में कुछ एडिक्शन भी है, एडिक्शन यानी अट्रैक्शन भी है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स जी दे रहे हैं वो लड़का लड़की की तरफ निहार रहा है, और लड़की दूसरी तरफ देख रही है। तो क्योंकि इसमें ये कहा जा सकता है, मतलब कोई ना कोई आप में से कोई एक, भले ही आप गलत नहीं हैं, ये नहीं कह सकते कि आप करैक्टरलेस हैं या कोई खामियां हैं आप में, लेकिन किसी किसी का मन होता है कि किसी दूसरे पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं, उनको दूसरा पर्सन भी बहुत जल्दी अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं इस रिश्ते में। तो ये डिसीजन मेकिंग का भी कार्ड है। समय रहते इधर उधर ना भटके, इस लड़ाई फाइट्स को, इसको कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके वो महसूस कर रहे हैं कि समय रहते वो इसमें डिसीज़न लें, और इसमें अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें। क्योंकि अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इन द फ्यूचर कोई परेशानी कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं चाहिए, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, तो गोल्डन स्टार इस रिश्ते को बनाना है, तो हीलिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। तो इसलिए वो स्पेस चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रुक कर ठहर कर सोच रहे हैं कि जब वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन प्रेयर करेंगे, तो उसके बाद वो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कि वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को दोबारा से, इस लड़ाई झगड़े फाइट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, या फिर उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, जजमेंट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन हैं कैप्रिकॉन, वो आपसे चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में आपको स्ट्रेस हुआ है, आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ़ हुई है इस रिश्ते को टूटने में, तो आप
एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, बजाय के परेशानी में, दुख दुविधा में रहने के, रातों की नींद हराम करने के आप इसका सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, और वो इस रिश्ते को एक बनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इस रिश्ते को, एक फैमिली, एक परिवार बनाए, जजमेंटल ना बने, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को जिससे दुख परेशानी तकलीफ बढ़ती है उन चीज़ों का जिक्र ना करें, एक दूसरे में तर्क वितर्क ना निकाले, उन बातों में नुक्स ना निकाले। और जब तक वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनता है, तो तब तक वो शांति से रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वो चुप्पी के साथ उनको लगता है कि अगर वो कुछ भी जानते हैं तो उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए। तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो बजाय के स्ट्रेस में रहने के, एंजाइटी में, इसका सॉल्यूशन ढूंढे और एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाए, एक दूसरे में नुक्स ना निकालें। तो देखते हैं कि वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न जो नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन में, या जिनका ब्रेकअप हुआ है, या किसी भी रीज़न से वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वांड्स, द मून, द सन। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये अननोन फियर है ये उनका खुद का बनाया हुआ है, अपने आप ही ये जो डरावने सपने हैं, या फिर वो दूसरों की बातें मानते हैं, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो इस रिश्ते में आकर परेशानियां, दुविधाएं ला रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि वो इन चीज़ों से डरे नहीं, घबराए नहीं, वो समय के साथ चलें और मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, भगवान में आस्था लगाएं, एक दूसरे पर भरोसा करें, बजाय के तीसरे पर्सन की मानने के, बजाय के किसी पड़ोसी की मानने के, बजाय के किसी और की मानने के, वो आपस में एक दूसरे से बातें करें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। और वो चाहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात को अगर वो मून लाइट ले सकते हैं तो वो मून लाइट ज़रूर लें, क्योंकि उससे काफ़ी डिप्रेशन ख़त्म होता है, बाधाएं ख़त्म होती हैं, पनौतियाँ ख़त्म होती हैं, जो ग्रहण लगता है वो ख़त्म होता है। तो वो इस पनौती से, इस दुख दुविधाओं से, स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो डरते रहे, घबराते रहे, जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, तो ये रिश्ता कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। आगे जाकर वो कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और इस रिश्ते में को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, उनके साथ लॉन्ग लाइफ स्पेंड करना, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाना, खुशियाँ लाना। और वो ये भी चाहते हैं, वो ये भी एक्शन चाहते हैं कि वो जो उनके कैप्रिकॉर्न है एक बच्चे की एनर्जी की तरह अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं, ताकि वो खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें, मस्त रह सकें, मग्न रह सके, उन हर परेशानी से, उन हर दुविधा से बाहर निकल सके जिससे वो एंजाइटी, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वो इस रिश्ते को में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, और सूरज की तरह इस रिश्ते को चमकना देखना चाहते हैं। और वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यही एक्शन चाह रहे हैं। यही एक्शन आ रहा है इस रिश्ते में कि बहुत जल्दी ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा और कमिटमेंट वगैरह होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशियाँ आएंगी बहुत जल्दी। कैप्रिकॉर्न या तो फिर उनके पर्सन इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, बहुत जल्दी इस रिश्ते में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजने को, देखने को मिल सकती हैं।
तो यही वो एक्शन इस रिश्ते में लेकर आ रहे हैं, या यही एक्शन वो लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो देखते हैं कि इसकी जो गाइडेंस है वो क्या रहेगी। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या रहेगी? यूनिवर्स जी प्लीज़ गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि अभी इस रिश्ते में उनका काफ़ी दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को हील करें, अपनी भावनाओं को ठीक करें, जो मन दुख रहा है, जो दिल दुख रहा है, उन सब से निजात पाएँ, और उसके बाद वो मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स में आस्था लगाए, भगवान पर भरोसा करते हुए एक दूसरे पर विश्वास करें, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में अपने आप को सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। क्योंकि अगर वो खुद को स्टेबल करेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आप ये रिश्ता हर तरह से तो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, खुद ही लोग इसको फॉलो करेंगे। तो वो चाहते हैं कि बिना किसी और पंगे में पड़े हुए, बिना सबसे पहले अपने आप को हील करें। अब जो उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, जो वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, तो वो चाहते हैं कि वो बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना कोई मैनिपुलेशन करे, क्योंकि उनके पास उनके सभी सोर्सेज हैं। तो वो चाहते हैं कि भगवान पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, वो सबसे पहले अपने आप को हील करें, अपने अपने पैरों पर खड़े हों, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, जॉब, करियर, पैसा, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। अगर वो खुद स्टेबल होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि बिना किसी और चीज़ में पड़े हुए वो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपने ऊपर अपने अपने जॉब, बिजनेस, करियर के बारे में समझें, अपने ऊपर ध्यान दें, और जब वो खुद स्टेबल होंगे तो रिश्ता अपने आप ही आगे बढ़ सकता है। जो परेशानियां, बाधाएं इस रिश्ते में आ रही है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज कर लीजिए, और अगर एक अच्छा कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिल सके, हेल्प मिल सके। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कमेंट्स देने के लिए, अच्छे कमेंट्स देने के लिए, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत मन भी खुश होता है। तो फिर इसी तरह से कमेंट्स देते रहिएगा और मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।